अच्छा जी, नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे हेडिंग के बारे में। अगर हमारे पास कोई भी पैराग्राफ्स आ जाते हैं, हमने उसकी हेडिंग वगैरह देनी होती है, तो हम उसकी हेडिंग्स किस तरह से देंगे, ठीक है। अगर उसका फॉर्मेट सेम रखना हो हेडिंग का, ठीक है। हमारे पास ना डिफरेंट हेडिंग्स आ सकती है। फॉर एग्जांपल हमने हेडिंग 1 देनी है, ठीक है। इस तरह से हमारे पास आ जाएगी जी हेडिंग 2 होनी चाहिए, ठीक है। इस तरह से हेडिंग आपके पास 3 होनी चाहिए। अब फॉर एग्जांपल हम कोई भी पैराग्राफ राइट करते हैं, उसकी हेडिंग 1 है जी। हेडिंग 1 के नीचे हम कोई भी मेन पेज हमारा वो हम राइट करते हैं जी हेडिंग 1 के साथ। हेडिंग 2 उसकी जी सब हेडिंग है, ठीक है। उसके नीचे उसका पैराग्राफ आ जाता है आपके पास, ठीक है। हेडिंग 3 के नीचे उसका पैराग्राफ आ जाता है। सी इसके नाम हम कर लेते हैं, ABC के नाम से हमने इसके पैराग्राफ को मेंशन कर लिया है। अब ये जो हेडिंग होती है इसकी फॉर्मेटिंग होती है। इसको अगर हमने देखना हो कि फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि हेडिंग 1 के नीचे जितना भी उसका पैराग्राफ है वो मुझे पता चल जाए कि उस हेडिंग के नीचे कितना डाटा लिखा हुआ है, ठीक है। उसको मैं चेकआउट करना चाहता हूँ। उसके लिए हम क्या करेंगे जी, हेडिंग 1 का फॉर्मेट तैयार करेंगे। हेडिंग 1 का फॉर्मेट कैसे तैयार करेंगे, ये आपके पास स्टाइल्स के अंदर हेडिंग्स का ऑप्शंस होते हैं। यहाँ पे देखिए हेडिंग 1, हेडिंग 2, ठीक है। इस तरह से हेडिंग 3 भी आपके पास है। ये काफ़ी सारे हमारे पास यहाँ पे स्टाइल्स होते हैं। अब मैं सबसे पहले हेडिंग 1 का स्टाइल यहाँ पे देखना चाहता हूँ। ये हेडिंग 1 पे क्लिक किया तो ये हेडिंग 1 लगी और उसके नीचे इसका क्या आ गया, पैराग्राफ आ गया, ठीक है। ये एरो हेड आपके पास शो हो रहा है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये सारा डाटा हाइड हो जाएगा। तो ये सारे का सारा जो है हेडिंग 1 का डाटा है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर हम चाहते हैं कि ये डाटा हाइड ना हो, ये हेडिंग 2 का डाटा है। तो यहाँ पे हम अगेन क्लिक कर लेते हैं, ये हेडिंग 2 लगा लेते हैं हम इसको, ठीक है। अब इसको देखें, मैं चाहता हूँ कि ये हेडिंग 1 का डाटा कौन सा है जी। अगर मैं इसको हाइड करूँगा तो ये हेडिंग 1 के अंदर और उसकी सब हेडिंग 2 हो जाएगी। इसको अगेन हम अगर हेडिंग 1 का नाम दे दें, ठीक हो गया हेडिंग 1, ठीक है। अब हाइड करें, ये देखें जी अब डाटा उसका गायब नहीं हुआ, ठीक है। अब यानी कि हेडिंग 1 के अंदर उसकी सब हेडिंग होती है हेडिंग 2, उसके सब हेडिंग होती है हेडिंग 3। तो हमने इसको हेडिंग 2 का फॉर्मेट रखा है। अब मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। अब इसको मैं अगेन लगाता हूँ इसकी सब हेडिंग 2, ठीक है। अब मैं इसको हाइड करूँगा तो देखें जी डाटा इसके साथ है, इसका हाइड हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको भी हेडिंग 1 बनाना चाहता हूँ, 1 बना दूँ, मैं चाहता हूँ ये डाटा हाइड ना हो, तो इसको भी ऊपर मैं क्या करूँगा, हेडिंग 1 को क्लिक करूँगा तो इसका जो डाटा है वो हाइड नहीं होगा। अब यहाँ पे देखें इसका डाटा हाइड हो गया लेकिन इसका डाटा हाइड नहीं हुआ, ठीक है। इसको ओपन करते हैं हम, ये डाटा आ गया। अब इसके अंदर ही मैं चाहता हूँ कि एक और हेडिंग बना लूँ जी, हेडिंग 2 बना लूँ इसकी। वो हेडिंग 1 ही रहे, ये हेडिंग 2 आ जाए। तो हम इसके ऊपर अब हेडिंग 2 का फॉर्मेट लगाएंगे, ठीक है। अब जब इसको हाइड करेंगे तो हेडिंग 1 और हेडिंग 2 ही हाइड होंगी, हेडिंग 1 अगेन उसकी रिमेनिंग रह जाएगी, ठीक है। इसको जो भी हेडिंग हम देते हैं वो कर सकते हैं। अब ये जो हेडिंग्स देते हैं, ठीक है, अब ये इसकी फॉर्मेटिंग और इसकी फॉर्मेटिंग चेंज है। एक तो तरीकाकार ये कि इसकी फॉर्मेटिंग हम 1 बाय 1 इधर से चेंज करें, ठीक है। और दूसरा तरीकाकार होता है कि जो हेडिंग्स होती हैं हम इसकी हेडिंग को ऑलरेडी फॉर्मेट सेट करके रख सकते हैं। जब हम हेडिंग 1 पे क्लिक करेंगे उसकी वही फॉर्मेटिंग इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगी। उसको कैसे करते हैं, इस हेडिंग के ऊपर राइट क्लिक करें, मॉडिफाई करते होते हैं हम इसको। मॉडिफाई करने के बाद हेडिंग 1 इसका नाम है, ठीक है। यहाँ पे इसका जी राइटिंग स्टाइल ये हम कर लेते हैं। साइज़ इसका 16 होना चाहिए, बोल्ड होनी चाहिए। इसका जो कलर है जी रेड होना चाहिए। इसका कलर हेडिंग 1 का कौन सा होना चाहिए, रेड होना चाहिए। इसको मैं ओके करता हूँ, ठीक हो गया। ये देखें जी अब हेडिंग 1 जहाँ जहाँ पे भी लगी होगी उसका कलर हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। अब हेडिंग 2 को भी मैं चाहता हूँ कोई ना कोई कलर हम देते हैं। हेडिंग 2 पे आके इसको हम मॉडिफाई करते हैं। इसका जी राइटिंग स्टाइल हमारे पास कौन सा आना चाहिए, ये वाला राइटिंग स्टाइल आना चाहिए। इसका कलर ग्रीन आना चाहिए हेडिंग का, ठीक है। हेडिंग 2 का कलर, और इसका साइज़ कितना आना चाहिए, 14 आना चाहिए। बोल्ड होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, अंडरलाइन होनी कि नहीं चाहिए, वो आपकी अपनी मर्जी, जो मर्जी फॉर्मेटिंग कर लें। अब ये हेडिंग 2 बन गई। अब जब भी हम कोई भी पैराग्राफ राइट करेंगे, जैसे ये हेडिंग 2 हम बनाना चाहते हैं, इसको हम क्लिक करेंगे, इधर हेडिंग 2 पे क्लिक करेंगे, उसकी फॉर्मेटिंग ऑटोमेटिकली इसके ऊपर आ जाएगी, ठीक हो गया है। तो इस तरह से हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 1, हेडिंग 2, इसकी फर्दर सब हेडिंग 3 भी हम बना सकते हैं कि हेडिंग 3 हमने कोई बनानी है। अब हेडिंग तो वैसे मैंने नाम राइट कर दिया, इसकी जगह कोई भी आप नाम राइट करके उसको हेडिंग बना सकते हैं। हेडिंग 3 को हम मॉडिफाई कर लेते हैं जी। हेडिंग 3 का जो कलर है वो जी आपके पास ही इस तरह का आना चाहिए, ठीक है। इसका जो फाउंड स्टाइल है ये जी इस तरह का आना चाहिए। इसको हम ओके करते हैं तो ये देखें जी हेडिंग 3 का आपके पास कलर सेट हो जाएगा इसका ऑटोमेटिकली। अब फॉर एग्जांपल ये हेडिंग 3 है, हम इसके ऊपर हेडिंग 3 करेंगे, ये आ जाएगा। ये हेडिंग 2 है, हेडिंग 2 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये हेडिंग 1 है,
ठीक है। हम हेडिंग 1 पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा। अब दूसरा तरीका ये होता है कि जब हम हेडिंग्स लगा लेते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हमने हेडिंग 1 लगा ली, इस पे 3 लगा ली, इसके ऊपर 2 लगा ली, अभी हेडिंग के साथ काम शो कर रहा है। मैं चाहता हूँ कि यार सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएं, इसकी हेडिंग जो है वो ख़त्म हो जाए, जो मैंने काम किया वो रिवर्स चला जाए। तो इसको ख़त्म करने के लिए हम इसको सिलेक्ट करते हैं। इसी के स्टार्ट में ऑप्शन हमारे पास होता है नॉर्मल का, ठीक है। हम नॉर्मल पे क्लिक करेंगे तो वो हेडिंग्स देखो जी ख़त्म हो जाएंगी, उसकी सारी फॉर्मेटिंग ख़त्म हो जाएगी। ये टाइम नाउ लगा हुआ था, ये टाइम नाउ भी ख़त्म हो जाएगा, इसका साइज़ भी ख़त्म हो जाएगा, इसकी सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। इसकी हम अगेन फॉर्मेटिंग जो मर्ज़ी हम करना चाहते हैं तो वो हम कर सकते हैं जी, ठीक हो गया। तो हेडिंग को लगाना और उसको ख़त्म करना सारे के सारा आपके पास कहाँ पे होता है, स्टाइल के अंदर काम कर रहा होता है, ठीक है। स्टाइल के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, हेडिंग 3, हेडिंग 4, टाइटल वगैरह इस तरह से हमने कोई बनाने हो, ठीक है, डिफरेंट टाइटल्स वगैरह के सब टाइटल बनाना हो, सीक्वेंस बनाना हो, ठीक है, कोई भी हमने चीज़ अगर राइट करनी हो तो यहाँ से बना सकते हैं, ठीक है। इसकी क्लियर फॉर्मेटिंग यहाँ से भी, इसका अपना स्टाइल भी हम क्रिएट कर सकते हैं। कोई भी स्टाइल का नाम दे लें, ठीक है, उसको मॉडिफाई करें, उसका स्टाइल का नाम, उसकी फाउंट वगैरह हर चीज़ हम अपना भी प्रॉपर सेट कर सकते हैं। अगर हमें कोई भी वर्क रिक्वायर्ड हो स्टाइल के अकॉर्डिंग हम यहाँ से सारा काम कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके पास एडिट का होता है। एडिट के अंदर फाइंड होता है, रिप्लेस होता है, सिलेक्ट होता है, ठीक हो गया। अब फाइंड से क्या मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल मैं इसको फाइंड यहाँ पे क्लिक कर लूँ, ठीक है, या इसकी हम की होती है जी, इसकी CTRL, ठीक है, +F, कंट्रोल +F, ये किसकी की होगी जी, आपके पास फाइंड करने की, कोई भी चीज़ फाइंड करने की, ये चीज़ की होगी हमारे पास, ठीक है, शॉर्टकट की है। अब इसकी काम कैसे करते हैं, कंट्रोल F करेंगे, फाइंड आ जाएगा ये जी आपके पास। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास टोटल 5 पेज है, 5 पेज में से जहाँ पे शहजाद लिखा हुआ है ना वो मेरे सामने आ जाएगी। ये देखें जी, मैंने शहजाद लिखा तो वो शहजाद वर्ड जहाँ पे भी था पूरे पैराग्राफ्स के अंदर, ठीक है, तो ये सेकंड पेज पे था। मैं काम कर रहा था फॉर एग्जांपल 5th पेज के ऊपर और मुझे वर्ड चाहिए, कोई सर्च कर लेते हैं हम अली को, ठीक है, अली सर्च करेंगे, ये देखें जी जहाँ पे अली होगा वहाँ पे वो आपके पास आ जाएगा। तो इसको कहते हैं सर्च करना, फाइंड करना, किसी भी चीज़ को डिफरेंट पैराग्राफ से हम फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं फाइंड करता हूँ, ठीक है, हम अगेन दिस इज़ माई पेज, दिस इज़ माई पेज, ये हमने सर्च किया तो जहाँ जहाँ पे ये वर्ड आ रहा है ये देखें जी ऑटोमेटिकली वो येलो कलर में अंडरलाइन हो गया, ठीक है। तो ये जी पूरे 5 के 5 पेजेस के ऊपर आ रहा है। तो जहाँ जहाँ पे ये वर्ड है, कोई सेंटेंस है, कोई लाइन हमने फाइंड करनी है वो करते हैं। जैसे कि लेक्चर 3 है, हम यहाँ पे लिखते हैं LEC, ठीक है, LECTURE, लेक्चर 3 हम फाइंड करेंगे तो लेक्चर 3 आपके पास क्या हो जाएगा जी, अंडरलाइन हो जाएगा। इसको कहते हैं फाइंड करना। अच्छा जी, फिर ऑप्शन है इसी में इधर आके कर लें रिप्लेस का। अब रिप्लेस का आपके पास ये बॉक्स ओपन हो जाएगा। रिप्लेस क्या है कि मैं कहता हूँ कि जहाँ पे वर्ड शहजाद है ना, ठीक है, वहाँ पे लिखा जाए शहजाद अकरम, ठीक है, जहाँ पे वर्ड शहजाद आ रहा है वहाँ पे क्या राइट किया जाए, शहजाद अकरम। तो ये हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे, ये आपके पास आ जाएगा वर्ड, इसको हम क्या कर देंगे, रिप्लेस। अगर 1 by 1 करेंगे तो 1 by 1, अगर रिप्लेस ऑल करेंगे, ठीक है, तो वो पूरे जितने भी पेज होंगे सब में फाइंड करके उसको क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा, ऑटोमेटिकली क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा, ठीक है। इस तरह से मैं कोई भी सेंटेंस है, फॉर एग्जांपल कहता हूँ जी दिस इज़ माई पेज, ठीक है, इसको मैं रिप्लेस कर देता हूँ, ठीक है, दिस इज़ नॉट माई पेज के साथ, ठीक हो गया। दिस इज़ पेज को मैं चेंज करना चाहता हूँ, दिस इज़ नॉट माई पेज के साथ रिप्लेस ऑल करूँगा तो ये देखें जी 124 वर्ड्स हमारे पास है जो कि सारे के सारे रिप्लेस हो गए। तो अब यहाँ पे देखें कहीं पे भी दिस इज़ माई पेज नज़र नहीं आएगा, सारे के सारे दिस इज़ नॉट माई पेज में क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है जी। समझ आ गई इस चीज़ की भी।